मैं समझता हूँ कि ये सच की जीत हुई। 5 महीनों में ईडी के मामले में जो एक बहुत बड़ा खेल रचा गया, कहा गया कि करोड़ों का घपला है, जिसमें 200 से ज़्यादा बार रेड्स हुई, तो आज उनके बेटे को जमानत मिली है। मैं समझता हूँ कि ये बीजेपी के मुंह के ऊपर एक तमाचा है। ये गलत किया था और आज भूपेश बघेल जी की जीत हुई है कि मानयोग अदालत ने उनके बेटे को आज जमानत दी है, वो रिहा हुए हैं। वैसे तो ईडी के मामलों में ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि 2-2 साल व्यक्तियों को अंदर रहना पड़ता है, लेकिन बाद में वो जो बरी भी होते हैं। लेकिन ये जानबूझकर किया गया हुआ एक मामला था, क्योंकि भूपेश बघेल जी जब पंजाब के प्रभारी बने, कहाँ जो उनको लगता था कि ये अब पंजाब में सरकार आएगी। जब भूपेश बघेल जी जाते हैं, जैसे हिमाचल में गए थे तो सरकार बनी, तो फिर तुरंत प्रेशर डालना कि यहाँ कम आए, घर में उलझ के रह जाएं, उलझाने की कोशिश की। तो हमें आज बहुत इस बात की खुशी है कि हमारा भाई बाहर आया है, सच सामने आया है। दूसरा, हमें खुशी है कि अब वो और ज़्यादा टाइम पंजाब को देंगे और अवश्य रूप से पंजाब के अंदर कांग्रेस की राज्य बनाने में भूपेश बघेल जी का बड़ा योगदान रहेगा। मनरेगा को लेकर आप लोग पदयात्रा कर रहे हैं पूरी उसके लिए? हाँ, तो तुरंत उन्होंने कह दिया कि भाई मैं 6 दिन के लिए आ रहा हूँ, 7 तारीख से 12 तारीख तक। वो यहाँ मनरेगा के कार्यक्रम को लिए जिस प्रकार से बीजेपी ने और आम आदमी की पार्टी की सरकार ने मनरेगा वर्करों को मारने का काम किया है, मनरेगा बंद करने का काम किया है, प्रयास कर रहे हैं, तो उसके तहत हमने प्रोग्राम्स यात्रा रखी है। तो ये गुरदासपुर से शुरू होगी और तरन तारण में घूम के पूरा पंजाब, बठिंडा, फिरोजपुर घूमते हुए तो फिर ख़त्म करेंगे। उसके बाद फिर निरंतर हमारे कार्यक्रम जो है, मेमोरेंडम भी दिए जाएंगे जिला स्तर पर और निरंतर विधानसभाओं में ये कार्यक्रम चलेगा। वड़िंग साहब, बीजेपी आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही पहली बार माघी मेला पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। तो कोई बात नहीं, बीजेपी को करनी चाहिए पॉलिटिकल रैली, हमें क्या आपत्ति है इससे। हमें तो कोई नहीं है ऐसा बीजेपी कुछ भी कर ले, लेकिन बीजेपी के पांव पंजाब के अंदर नहीं लगेंगे। पहले किसान खिलाफ था, अब मजदूर भी खिलाफ है। मनरेगा के तहत जो उन्होंने काम किया है, 60-40 की रेशव, अब अंगूठा लगाना पड़ेगा, हाजिरी लगेगी। पहले ही हमारा इरिगेशन का काम बंद कर दिया, रोड बर्म्स का काम बंद कर दिया। 1% यानी कि 1,21,000 में से, मेरा लोकसभा क्षेत्र में से, जॉब कार्ड में से केवल 12 परिवारों को 100 दिन का रोजगार मिला है पिछले साल। जो आंकड़े हैं, जो मेरे पास डीसी की रिपोर्ट है, तो अच्छा है। उन्होंने अब मजदूर उनको भी घुसने नहीं देंगे जो कहते थे हमने गरीबों के लिए ये कर रहे हैं। तो ये मनरेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह ने चलाई थी और ये मनरेगा सोनिया गांधी जी की देन थी। तो मैं समझता हूँ कि बीजेपी कुछ भी कर ले, उनके पाँव जमने वाले नहीं। सर, इंदौर में कंटामिनेटेड वाटर की वजह से कई मौतें हुई हैं, कैसे देखते हैं आप? हाँ, मैं उस बात की निंदा करता हूँ। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए। अब इंदौर तो आदरणीय बीजेपी का गढ़ माना जाता है और सरकार पिछले 15-20 साल से बीजेपी की है, तो बहुत निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए था। सरकारों को ध्यान रखना चाहिए और जो लोग गए हैं उनके परिवारों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा दें, सरकार उनकी मदद करें, ताकि जो अब जाने वाले तो चले गए, लेकिन कम से कम उनका घर परिवार चलता रहे।